हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टुडे इज़ लर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वेइंग की। आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इसमें देखते हैं हम सर्वे होता क्या है। तो अगर मान लीजिए हमारे लैंड पर कुछ पॉइंट दिए हों, दो या दो से अधिक, अगर इनका रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना हो इन द टर्म्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, तो इसको कहते हैं हम सर्वे। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं हम कि सर्वे इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन एबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। मतलब ये पॉइंट आपके अर्थ सरफेस पे भी हो सकता है, जल के अंदर भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर में हो सकता है, वैक्यूम में भी हो सकता है। मतलब ये पॉइंट आपको कहीं भी हो सकता है। अगर दो या दो से अधिक पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना है इन द टर्म्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट इज कॉल्ड सर्वे। दूसरा, मान लीजिए अगर कुछ पॉइंट दिए हों एज पेपर पे, मान लीजिए दो या दो से अधिक, और इनका रिलेटिव पोजीशन दिया हो, इसको अगर हम लैंड पर रिफॉर्म कर सकते हैं तो इसको भी हम क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग क्या है? पहला आपका है जियोडेटिक सर्वे और दूसरा आपका है प्लेन सर्वे। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? अगर आपका लैंड एरिया 195.5 किलोमीटर से अधिक है तो आपका जियोडेटिक सर्वे जाएगा। अगर आपका लैंड एरिया 195.5 किलोमीटर एरिया से कम है या इक्वल है तो आपका हो जाएगा प्लेन सर्वे। इसमें क्या होता है? जियोडेटिक सर्वे में होता है सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। अगर मान लीजिए आपका अर्थ सरफेस है, अगर हमका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सर्वे करना है तो ये जो आपका कर्वेचर ऑफ अर्थ है, अगर हम इसको कर्व मानते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। अगर इस कर्व को हम प्लेन मान लेते हैं तो इस सर्वे क्या कहते हैं? हम प्लेन सर्वे कहते हैं। तो जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है? सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसीडर करते हैं, और प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ को नहीं लेते हैं, मतलब इसको हम प्लेन मान लेते हैं। जियोडेटिक सर्वे किसके लिए होता है? जियोडेटिक सर्वे आपको होता है फ्रेंड्स लार्ज एरिया के लिए होता है। अगर आपका एरिया बड़ा दिया हो तो उसका हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। अगर आपका एरिया छोटा दिया हो, स्मॉल एरिया हो, तो उसके लिए हम प्लेन सर्वे करते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं हम। अगर टू प्लम बॉब को हम सरफेस पर अर्थ सरफेस पर लटकाते हैं तो उनके बीच की जो पैरेलल डिस्टेंस होती है, अगर वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो इसको कहते हैं हम प्लेन सर्वे। लेकिन अगर मान लीजिए अर्थ सरफेस है और उस पर हम दो प्लम बॉब यानी कि साहुल को हम लटकाते हैं, अगर उनकी बीच की दूरी ये जो है मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ 195.5 किलोमीटर से अधिक है तो इसको क्या कहते हैं? हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। द टू प्लम बॉब लाइन्स एट डिफरेंट प्लेसेज ऑफ अर्थ सरफेस विल बी पैरेलल टू ईच अदर इन प्लेन सर्वे। मतलब प्लेन सर्वे अगर होगा तो ये दोनों पैरेलल हो गए। हाउएवर दे विल इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ इन जियोडेटिक सर्वे होगा ये, तो ये एक दूसरे को इसके अर्थ सरफेस के सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगे। इसके आगे देखते हैं हम लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? अगर कोई लेंथ है, कोई प्लेन सरफेस पे कोई लेंथ है, उसको अगर हम 12 किलोमीटर है तो इसका सर्वे हम कैसे करेंगे? इसको हम प्लेन सर्वे करेंगे यहाँ का। अगर इसको जियोडेटिक फॉर्म में लेंगे तो अगर प्लेन सर्वे है, अगर जियोडेटिक फॉर्म में एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 12 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर प्लस कर लेते हैं। अगर हम किसी प्लेन सरफेस दिया हो उसका हम प्लेन सर्वे करते हैं, अगर उसको हम 12 किलोमीटर मानते हैं, तो जब हम इसका जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो हम इसको 12 किलोमीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सर्वे करते हैं तो इसको क्या करते हैं? हम इसको जियोडेटिक सर्वे करते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं हम एरिया मेजरमेंट।
अगर कोई लैंड एरिया ट्रायंगल के फॉर्म में दिया हो तो इसको क्या करते हैं हम एरिया मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इसका मान लीजिए एंगल क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल का सम हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अगर ये ए बी बी सी और सी ए स्ट्रेट लाइन हो तो इसको क्या कहते हैं हम प्लेन सर्वे कहते हैं। और अगर ए बी बी सी और सी ए कर्वेचर ऑफ अर्थ हो तो इसको क्या कहते हैं हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है 180 0 डिग्री, मतलब 180 डिग्री 0 मिनट और 1 सेकेंड इसका सम होता है। आइए इसके आगे देखते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, मतलब सर्वे कहाँ किया जाता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। पहला है लैंड सर्वे, दूसरा आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तीसरा आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो आपका लैंड सर्वे क्या होता है, आइए देखते हैं। लैंड पर किया गया सर्वे, मतलब कि अगर लैंड दिया हो और उस पर हम सर्वे करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन ऑन लैंड, टू नो इन्फॉर्मेशन ऑफ लैंड, तो उसे कहते हैं हम लैंड सर्वे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है टोपोग्राफिकल सर्वे, टू नो जनरल टोपोग्राफी ऑफ एरिया। अगर किसी लैंड की अंडुलेशन ज्ञात करते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ कितना है, तो उसको क्या कहते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे या सर्वे कहते हैं उसको। दूसरा आपका है कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी अगर आपके लैंड के प्रॉपर्टी लाइंस का सर्वे करते हैं, मतलब आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो उसको क्या कहते हैं हम कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। तीसरा आपका है सिटी सर्वे, यानी कि टू डिफाइन डिफरेंट सर्विसेज ऑफ इन सिटी। अगर हॉस्पिटल, सीवर लाइन, सीवर पाइपलाइंस, मेट्रो लाइन, स्कूल्स आदि की रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं सिटी सर्वे कहते हैं। मतलब सिटी के अंदर कोई मतलब सरकारी भवन हो या कुछ भी ऐसा हो जिससे हॉस्पिटल, स्कूल, मेट्रो लाइन, रोड, नेटवर्क, पोल्स आदि की रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना, तो उसी क्या कहते हैं हम सिटी सर्वे कहते हैं। दूसरा आपका था हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है आपका टू नो अंडर वाटर फीचर्स, मतलब जल के अंदर कुछ पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना, इस चीज़ को कहते हैं हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मतलब अगर हम जहाज़ होता है पानी वाला, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिसकी सहायता से अगर हम जल के अंदर कुछ पॉइंट सर्वे करते हैं, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तीसरा आपका है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये क्या होता है टू नो द पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, मतलब स्टार्स और प्लैनेट्स की रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। आइए इसके आगे देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यानी कि सर्वेइंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको पढ़ते हैं। पहला आपका है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अगर मान लीजिए कोई लार्ज एरिया दिया हो, जैसे कि ये, इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इस एक एक पार्ट का हम सर्वे करते हैं। तो मान लीजिए पहले पार्ट में आपका एरर आ रहा है 1 mm और दूसरे पार्ट में आपका एरर आ रहा है 2 mm। तो इन एरर्स का हम द एरर्स आर निगलेक्टेड बिकॉज एरिया इज सो लार्ज, मतलब अगर इस पार्ट के सिंगल पार्ट के लिए हम एरर देते हैं तो ये एरर मायने रखता है, लेकिन पूरे एरिया के लिए अगर हम इस एरर को देखेंगे तो इस एरर को हम निगलेक्ट करेंगे, मतलब इस एरर को हम छोड़ देंगे। द एरर्स आर निगलेक्टेड बिकॉज एरिया इज सो लार्ज। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। लार्जर मेजरमेंट्स आर टेकन विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, however smaller measurement may be taken even with less degree of precision। दूसरा आपका है ड्यू टू दिस प्रिंसिपल द कंप्लीट एरिया इज कंसिडर्ड फर्स्ट एज होल एंड देन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, मतलब कंप्लीट एरिया जो भी लैंड एरिया आपका है लार्ज एरिया, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर एक एक पार्ट का हम सर्वे करेंगे और उसमें जो माइनर डिफेक्ट होगा, जो त्रुटि होगी, जो एरर्स होंगे, उसको हम इस पूरे होल पार्ट के लिए निगलेक्ट कर देंगे। तो इसी क्या कहते हैं हम वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट।
इसके आगे देखते हैं हम, इन दिस वे एरर्स इन माइनर डिटेल्स विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन मेजरमेंट, मतलब जो मेजरमेंट होता है उसमें हम छोटे मोटे एरर को हम निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा आपका है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू टू रेफरेंस। अगर मान लीजिए आपको 2 रेफरेंस पॉइंट दिए हों और आपको किसी तीसरे पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना हो, तो इसको क्या करते हैं हम, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान लीजिए एक पहला पॉइंट आपका ए दिया हो, दूसरा पॉइंट आपका बी दिया हो, आपका तीसरे पॉइंट सी का रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना हो। अगर हम इसको चेन की सहायता से फाइंड करते हैं तो ये कितना आएगा L1, ये आपका आ रहा है L2, तो इसको कहते हैं चेन सर्वे मेथड करते हैं। अगर मान लीजिए रिलेटिव पोजीशन ये ए दिया है, ये बी दिया है, अगर सी को हम परपेंडिकुलर के फॉर्म में हम फाइंड करते हैं तो इसको कहते हैं हम ऑफसेट मेथड। तीसरा, अगर मान लीजिए दिया हो पॉइंट ए पॉइंट बी दिया है और सी का फाइंड करना है, अगर हम एंगुलर के फॉर्म में फाइंड करते हैं तो इसको कहते हैं हम कंपास मेथड। और ये मान लीजिए पॉइंट ए दिया हो, पॉइंट बी दिया हो और पॉइंट सी का रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना हो, अगर हम केवल पॉइंट ए से ही इसकी रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्स मेथड। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।